जय हिंद दोस्तों। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमारे देश के असल हीरो अगर कोई है तो वो है भारतीय सेना के जवान और इसरो DRDO के वैज्ञानिक। इन्हीं की वजह से आज भारत पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सीमा पर जवान है इसलिए हम चैन की सांसें ले रहे, और टेक्नोलॉजी फील्ड में साइंटिस्ट है जिनकी वजह से आज भारत नए नए इनोवेशन कर पा रहा है। अभी बीते कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर कहा था कि थल सेना ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज सेंटर में एक नई पीढ़ी की यानी थर्ड जनरेशन के मैन पोर्टेबल ATGM मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जिस कारण थल सेना के जवान अब कहीं से भी चीनी टैंकों को निशाना बना पाएंगे। पहले ऐसे मिसाइल्स के लिए हमें इजराइल, रूस और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इनसे भी बेहतर मिसाइल सिस्टम हमारे ही वैज्ञानिकों ने हमारे ही देश में बनाकर तैयार कर दी है। यानी अब सेना को ATGM मिसाइल्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। ATGM मिसाइल के अलावा DRDO और एक ऐसा मिलिट्री उपकरण तैयार कर रहा है जो अगर सही तरीके से बनकर तैयार हुआ तो चीन के J-20 का बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ DRDO के प्लाज्मा एंटी स्टेल्थ डिवाइस की। मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो DRDO के वैज्ञानिक एक ऐसे रडार सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमानों को तक ट्रैक करने में सक्षम होगा। आप सभी जानते हैं कि आजकल हर कोई अपने फाइटर प्लेन को रडार से गायब करने के लिए या तो रडार एब्जॉर्बिंग पेंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने जेट का RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन कम रखते हैं, जिससे कि नॉर्मल रडार उन्हें डिटेक्ट ना कर पाए। और ये तकनीक अभी तक सक्सेसफुल भी रही है, क्योंकि ऐसे जेट बहुत ही कम मात्रा में फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि नॉर्मल रडार को समझ में ही नहीं आता कि आसमान में कोई परिंदा उड़ रहा है या दुश्मन का फाइटर जेट। तो ऐसे ही जेट्स का इस्तेमाल करके चीन कहीं भारत में घुसपैठ ना करे, इसलिए DRDO प्लाज्मा एंटी स्टेल्थ डिवाइस पे काम कर रहा है। इस रडार की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि किसी भी फाइटर जेट के इंजन हीट को सेंस करने में सक्षम होगा, यानी ये जेट के इंजन से निकलने वाली फ्लेयर को कैच करेगा। प्लस ये सैटेलाइट से भी कनेक्ट रहने वाला है ताकि स्पेस में से भी दुश्मन हवाई जहाज को ट्रैक किया जा सके। और आज के समय किसी भी देश का 5वीं पीढ़ी का विमान ऊपर से स्टेल्थ पेंट कोटेड नहीं रहता। और एक बात, DRDO इस रडार में सुपर लोअर फ्रीक्वेंसी रिसीवर भी लगाएगा, जिस वजह से कम फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करने वाली जेट्स को भी ट्रैक कर सकेगा। और कितना भी बढ़िया स्टेल्थ फाइटर जेट क्यों ना हो, वो थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी छोड़ता ही है। हालांकि उसे नॉर्मल रडार कैच नहीं कर पाते, पर DRDO का ये प्लाज्मा एंटी स्टेल्थ डिवाइस जरूर पकड़ लेगा। और चीन का J-20 फुली प्योर स्टेल्थ फाइटर जेट है भी नहीं। फिलहाल इस डिवाइस को लेकर DRDO ने यही जानकारी मीडिया से साझा की है। ये कब बनकर तैयार होगा और इसे सबसे पहले कहाँ लगाया जाएगा, या आने वाले दिनों में सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा। तब तक आप DRDO के इस बेहतरीन आविष्कार के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।